मध्य पूर्व में तनाव उस समय और बढ़ गया जब खबरें सामने आईं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को निशाना बनाकर बड़ा हवाई हमला किया गया। ये हमला कथित रूप से ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य हलचल तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्रवाई यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। हालांकि अलग-अलग स्रोतों से आ रही जानकारी में अंतर है और कई रिपोर्टों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई है। कुछ मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि हमले में खामनेई गंभीर रूप से घायल हुए या उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य स्रोतों का कहना है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। ईरान की सरकारी एजेंसियों ने इस घटना को बड़ी साजिश बताया है और देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी तेहरान सहित कई प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ईरानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि यदि उसके शीर्ष नेतृत्व या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बनने की आशंका बढ़ गई है। पहले से ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा था और अब इस हमले की खबरों ने क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोप और संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को बिगड़ने से रोकने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान के सर्वोच्च नेता को वास्तव में नुकसान पहुंचा है तो इसका असर केवल ईरान की आंतरिक राजनीति पर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। ईरान में सर्वोच्च नेता देश की सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के सबसे बड़े निर्णयकर्ता होते हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भी बड़ी खबर वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकती है। वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से अंतिम पुष्टि का इंतजार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हालात तेजी से बदल रहे हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सत्यापित जानकारी पर भरोसा करना आवश्यक है।